देश में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से विवाद चलते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में ईडी की जांच में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं और हर परत में एक नया घोटाला, एक नई साजिश सामने आ रही है। ताज़ा जांच में पता चला है कि नेटवर्क सिर्फ भारत में सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें विदेशों तक फैली हुई थी। पनामा से लेकर तमिलनाडु और मुंबई से लखनऊ तक फैला ये नेटवर्क हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी दस्तावेज और अवैध संपत्ति सौदों का ऐसा मायाजाल है जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर बाबा ने विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग हासिल की थी। इन पैसों का इस्तेमाल न केवल धर्मांतरण कराने में किया गया, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से संपत्तियां खरीदने के लिए भी किया गया। जांच के दौरान छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के 22 बैंक खातों की जांच की गई, जिनमें करीब 60 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन पाए गए। इन ट्रांजैक्शनों का सोर्स स्पष्ट नहीं है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। और ईडी को आशंका है कि यह पूरा नेटवर्क हवाला के जरिए फंडिंग प्राप्त कर रहा था। मुंबई में छांगुर बाबा ने रनवल ग्रीन्स नामक एक हाई प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स खरीदा था, जिसकी जांच में सामने आया कि यह सौदा अवैध फंडिंग से किया गया हो सकता है। इसके अलावा पनामा स्थित लोगोस मरीन नामक एक कंपनी से छांगुर बाबा के संबंध सामने आए हैं। ये वही पनामा है जो पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में घिर चुका है। कंपनी से जुड़े दस्तावेज और अभिलेख ईडी के पास हैं और इनसे साबित होता है कि छांगुर बाबा विदेशों में भी अपने नेटवर्क के जरिए पैसे का खेल खेल रहा था। वहीं लखनऊ के सुभाष नगर में स्थित आवासीय बुटीक भी इस पूरे मामले का अहम हिस्सा निकला। ईडी की छापेमारी में खुलासा हुआ कि ये बुटीक सिर्फ कपड़े बेचने का केंद्र नहीं था, बल्कि इसे फर्जी दस्तावेज छिपाने का अड्डा बनाया गया था। यहाँ से कई संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो छांगुर बाबा और उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जांच के बाद इस बुटीक को फिलहाल सील कर दिया गया है। ईडी की जांच में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, नीतू रोहरा उर्फ नसरीन। ये महिला छांगुर बाबा की सबसे करीबी सहयोगी मानी जा रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का मुख्य संचालन करता थी। नसरीन के साथ साथ नवीन रोहरा भी इस नेटवर्क का हिस्सा था और दोनों पर संदिग्ध लेन देन और संपत्ति सौदों में छांगुर की मदद करने के आरोप हैं। नसरीन का नेटवर्क सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। उसकी तमिलनाडु से लखनऊ तक फैली काली दुनिया का खुलासा तब हुआ जब एक अहम गवाह सुहेल अहमद नियाजी ने बताया कि नसरीन ने तमिलनाडु की एक महिला के नाम करोड़ों की जमीन सिर्फ 40 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई थी। इसके बाद फर्जी गिफ्ट डीड के जरिए वो जमीन अपने गुर्गों के नाम ट्रांसफर कर दी गई। ये पूरा सौदा ऐसा रचा गया कि कागजों में सब कुछ कानूनी लगे, लेकिन असलियत में ये हवाला से लाई गई रकम से खरीदी गई संपत्ति थी। जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा और नसरीन ने फर्जी दस्तावेजों और गुमनाम खरीदों के नाम पर संपत्ति खरीदने का ऐसा तंत्र विकसित कर लिया था जिससे असली सोर्स का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया था। एक ही संपत्ति को कई बार अलग अलग नामों से रजिस्ट्री कराना, गिफ्ट डीड के जरिए नाम बदलना और हर बार कागजों में सब कुछ वैध दिखाना, ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया। ईडी को अब तक जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि ये नेटवर्क बेहद संगठित और बहुस्तरीय है। जांच एजेंसी ने इस केस को हाई सेंसिटिव श्रेणी में डाल दिया है और हर संदिग्ध लेन देन, संपत्ति सौदे और कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस नेटवर्क में कुछ राजनीतिक और विदेशी एजेंसियों की भी भागीदारी हो सकती है, जिसकी पुष्टि के लिए इंटरनेशनल लिंक की जांच की जा रही है। छांगुर बाबा का ये मामला धर्मांतरण से कहीं ज़्यादा गहरा और खतरनाक है। ये न केवल सामाजिक संरचना को कमज़ोर करता है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा,
आर्थिक व्यवस्था और कानूनी तंत्र को भी चुनौती देता है। हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग, अवैध संपत्ति सौदे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए लीगल सिस्टम को ठगना, ये सब मिलकर इस केस को बेहद संवेदनशील और चिंताजनक बना देते हैं। जांच जारी है और जैसे जैसे परतें खुलेंगी, देश को और भी चौंकाने वाले राजों का सामना करना पड़ सकता है।